जिसे आप अपने वीडियो, लेख या अन्य कंटेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। से वनन संजमाइट्स का काल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था। यह वह समय था जब भारतीय जनता की राजनीतिक चेतना में तीव्र वृद्धि हुई। इसी दौर में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नया रूप ग्रहण किया, जिसमें नरमपंथियों और गरमपंथियों की विचारधाराओं का संघर्ष, बंग भंग आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजनीतिक गतिविधियों का नया स्वरूप देखने को मिला। ये काल भारतीय स्वाधीनता संग्राम की बुनियाद को और मजबूत करने वाला सिद्ध हुआ। बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और असम तथा पश्चिम बंगाल। इस विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया गया, लेकिन असल में यह अंग्रेजों की फूट डालो और राजकरो नीति का हिस्सा था। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना अंग्रेजों का मकसद था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देशी उत्पादों को अपनाना शुरू किया। स्कूल कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार हुआ। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। ये आंदोलन शीघ्र ही बंगाल से निकलकर पूरे देश में फैल। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। बिपिन चंद्र लाला लाजपत राय ने गरमपंथी रुख अपनाया। गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी नरमपंथी रुख के साथ संवैधानिक तरीकों से आंदोलन करना चाहते थे। परिणाम अंततः इनोयोल में अंग्रेज सरकार ने बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा, परंतु इस बीच उन्होंने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर अपनी पकड़ को और मजबूत किया। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग का प्रारंभिक उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन बाद में यह संगठन अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति का औजार बन गया। गरमपंथी नरमपंथी विवाद और कांग्रेस का बंटवारा। 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में काला अध्याय माना जाता है। इस अधिवेशन में गरमपंथी और नरमपंथी नेताओं में तीव्र मतभेद उभरकर सामने आए। परिणाम स्वरूप कांग्रेस दो भागों में बंट गई। ये बंटवारा राष्ट्रीय आंदोलन को कुछ समय के लिए कमजोर कर गया। तिलक का कारावास और आंदोलन की मंदता। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्षों की सजा सुनाकर मांडले जेल भेज दिया गया। तिलक की अनुपस्थिति और कांग्रेस के कमजोर पड़ने से 1908 से निरंतर तक राष्ट्रीय आंदोलन में ठहराव आ गया। क्रांतिकारी गतिविधियां। इस काल में कई युवा देशभक्तों ने सशस्त्र क्रांति की राह अपनाई। अनुशीलन समितियों अंतर्गत दल बंगाल में सक्रिय रहे। पंजाब में लाला हरदयाल और गदर पार्टी के क्रांतिकारी सक्रिय हुए। 1909 में मदन लाल धींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर सनसनी फैला दी। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत भारतीयों को विधान परिषदों में सीमित प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को गहरा आघात पहुंचाया। प्रथम विश्व युद्ध और भारत 1914 युद्ध में भारत की भागीदारी। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारत से आर्थिक और सैनिक सहायता ली। लगभग 10 लाख भारतीय सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया गया। भारतीयों ने युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यह सोचकर कि इसके बदले में अंग्रेज उन्हें राजनीतिक अधिकार देंगे। युद्धकालीन असंतोष। युद्धकाल में महंगाई, करों में वृद्धि और खाद्यान्न संकट ने जनता में असंतोष फैलाया। क्रांतिकारी गतिविधियां भी तेज हुई। गदर पार्टी ने देश में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, लेकिन अंग्रेजों ने कड़े दमन से इसे विफल कर दिया। होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1907 में होम रूल लीग की स्थापना की। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की मांग को व्यापक जन आंदोलन बनाना था। तिलक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में आंदोलन का नेतृत्व किया। एनी बेसेंट ने मद्रास प्रेसिडेंसी में आंदोलन को गति दी। होम रूल आंदोलन ने जनता में राजनीतिक चेतना को नई ऊर्जा दी और स्वराज की मांग को प्रबल किया। लखनऊ समझौता 1906
1966 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते ने हिंदू मुस्लिम एकता की नई मिसाल पेश की। दोनों संगठनों ने स्वशासन की मांग को लेकर साझा मंच पर काम करने का निर्णय लिया। यह समझौता राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मोंटेग्यू घोषणा। अंग्रेज सरकार ने 1907 में मोंटेग्यू घोषणा के माध्यम से यह स्वीकार किया कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। यह घोषणा भारतीय जनता को शांत करने का प्रयास थी ताकि प्रथम विश्व युद्ध में उनकी निष्ठा बनी रहे। निष्कर्ष। 1922 से 1901 तक का काल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक चेतना और संगठित संघर्ष का काल था। इस दौर में बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, गरमपंथ नरमपंथ का संघर्ष, क्रांतिकारी गतिविधियां, होम रूल लीग और लखनऊ समझौता जैसे घटनाक्रमों ने स्वाधीनता संग्राम की नींव को और मजबूत किया। यह काल भारतीय जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संगठित और जागरूक बनाने की दिशा में निर्णायक सिद्ध हुआ।